के दिन तो हालचाल हमें किसी से एक दूसरे से पूछना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से हमारे दिल टूटे हुए, हम सब भरे हुए हैं। आपको क्या लगता है? मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि हमारी कोताही कहाँ पे हो रही है। हमारी बैटिंग में कोई मसला है, हमारी बॉलिंग में मसला है, हमारी फील्डिंग में मसला है। सब चीजें ही खराब थी, कुछ भी नहीं चल सका। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान जो है, एक तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो मेरे ख्याल है नया नाम रखना चाहिए, वो पाकिस्तान .ball.com रखना चाहिए। डॉट मशीन, सही बात है। इतनी ज्यादा खेलते हैं कि समझ में नहीं आता, जैसे कोई टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये इतना अप्रोच ही इतना डिफेंसिव है सारा। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली लग रहा है कि डीमोरलाइज है टीम, डिसजॉइंटेड वे में खेल रही है। बिल्कुल कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है टीम में। कोचेस पता नहीं क्या कर रहे हैं। जो हमारे मेरे ख्याल है बेहतर कोचिंग जेसन गिलेस्पी के अंडर हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी, फिर साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया। अभी दिसंबर की बात है, 2 महीने पहले की बात है। तो उस टीम में सेलेक्टर्स ने क्यों चेंज किए, ये बिल्कुल एक इलॉजिकल बात है। कुछ समझ में नहीं आती कि उस टीम में जहां पे सुफियान मुकीम, इरफान नियाजी, अब्बास आफरीदी ये लोग परफॉर्म कर रहे थे, उनको अचानक उस कॉम्बिनेशन से हटा के और 4-5 चेंजेस कर दिए, जिसमें फहीम अशरफ वगैरह जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो एक टीम का कॉम्बिनेशन टूट जाता है। अब ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजवान वाज नॉट हैप्पी विद द टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अनाउंस हुई। तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत थी कि जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ था, जो एक टीम एक वेल ऑयल्ड यूनिट की तरह खेल रही थी, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और सेलेक्टर्स को देखनी चाहिए, कोचेस को देखनी चाहिए कि क्यों टीम अचानक इतना बिखर गई है और कोई किसी किस्म का प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आ रहा है। राइट। तो सलीम साहब आप बताइएगा कि स्टेडियम्स हमने बना लिए, टीम नहीं हम बना सके, इसका क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, स्टेडियम बनाना जिनका काम था वो थे मोहसिन नकवी साहब। उन्होंने बना दिया स्टेडियम, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। टीम बनाना काम था टीम मैनेजमेंट का और प्लेयर्स का, वो इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सके। क्योंकि मोहसिन साहब ने 2 बार बोला था आकिब जावेद को कि इस टीम में रिकंसीडर करो, आप बड़ी इसमें कंप्लेन्स आ रही हैं, लेकिन आकिब जावेद ने दोनों बार उनकी बात इग्नोर की। वो चाहते तो वो जबरदस्ती कह के कहते तो आकिब जावेद को लाने वाले भी तो वही थे। हाँ, लेकिन उसके बाद उसको जो लेकर आए उनको उन्होंने पूरा इख्तियार भी दिया ना क्रिकेटिंग चीजों में दखल ना देते हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका फैसला है। तो अब जिम्मेदारी जो है इन्हीं लोगों पे आती है जो टीम मैनेजमेंट है कि भाई आप लोगों ने किया क्या है। क्योंकि ठीक है, शुरू में आकिब जावेद के दौर में इंग्लैंड को हमने हराया, लेकिन जिस तरह से हराया, पंखे लगाए और वहां पर हीटर लगाए। अब आईसीसी से थोड़ी कह सकते थे भाई पंखे लगाओ या हीटर लगाओ, हम 3 स्पिनर डालते हैं जीत लेंगे। उन्होंने तो अपनी मर्जी की पिचेस बनाई, लेकिन ये पिच इतनी अच्छी थी, वहां पर पाकिस्तान 300 रन तो कर सकता था। देखिए, इंडिया ने कितने सुकून से खेला, अपना एक स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई कि हम इस तरह खेलेंगे और मजे मजे से लेकर गए। फिर हमारे यहाँ जब वो कैच छोड़ने की भी एक रिवायत है, जब हमारे पास स्कोर इतना कम है कि उधर में चांस ही नहीं था, वहां हम लोग कैच गिरा रहे हैं। तो हमने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। और ये रिशाद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सबसे मेन प्रॉब्लम यही सिलेक्शन का था कि वो कैसे फहीम अशरफ आए, कैसे खुशदिल शाह आए, जिनको हम ऑलराउंडर कहते हैं। बेचारे खुद भी पढ़ते होंगे अपने नाम के आगे ऑलराउंडर लिखा हुआ, तो उनको शर्म आती होगी कि यार हम ऑलराउंडर है। बिल्कुल